नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दोस्तों, गीता में कई बातों का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता के उपदेश पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। पौराणिक शास्त्री बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जानते हैं आखिरकार वो कौन सी बातें हैं जिनके बारे में गीता में बताया गया है। पहला, क्रोध पर नियंत्रण। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। दूसरा है नजरिए में बदलाव। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही है। इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। तीसरा है मन पर नियंत्रण आवश्यक। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनका मन उनके लिए शत्रुओं का कार्य करता है। चौथा है आत्ममंथन करना चाहिए। व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है जिससे उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। पांचवा, सोच से निर्माण। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है जो उसके लिए कल्याणकारी होगा। छठा, कर्म का फल। गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए सत्कर्मों को महत्व देना चाहिए। सातवां, मन को नियंत्रण करने की एक कला भी बताई गई है। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। आठवां, सफलता प्राप्त कैसे करें। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। नौवां, तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा क्या किया जाए जिससे इंसान आगे बढ़े, इसके बारे में भी बताया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता देखता है, यही उत्तम रूप से कार्य करने का साधन भी है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।